सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा बहुत ही अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर, जो कि कनाडा में बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कनाडा के एजुकेशन सिस्टम का। तो मुझे पता है कि हमारे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जाने के लिए पैशनेट हैं, उनको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने आप से ट्राई करते हैं, कोर्स सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और अपने आप सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसल्टेंट का सहारा लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी वो डिसीजन देते हैं, सारी कहानी सुनने के बाद जो भी वो सजेशन देते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको भी फॉलो करते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि आखिरकार ये को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर इंडिया से अगर कोई बच्चा भी कनाडा जा रहा है और उसमें ये को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब वो कनाडा पहुंचता है और लोग और स्टूडेंट्स उससे सवाल करते हैं कि क्या आपके कोर्स में को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड है, क्या वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, और बच्चा बोलता है कि नहीं है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको खुद ही पता चल जाता है कि उसकी कितनी बड़ी मिस्टेक है, उसको फिर रिग्रेट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती इंडिया के स्टूडेंट से हो। इंडिया के स्टूडेंट कनाडा जाने से पहले कोई भी कोर्स सर्च कर रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा है, तो उसका ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको ये ज़रूर चेक करे कि उसके प्रोग्राम में ये को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड है या नहीं है। तो पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर है कि क्या बेनिफिट है, क्यों ये स्टार्ट किया गया, इससे आपके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों करना चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा और सब पे बात करूँगा। आपको आपकी जो नॉलेज उसको इन्हांस करूँगा, ताकि जो भी हमारे इंडिया से अभी कोई भी बच्चा कनाडा जा रहा है तो वो ये मिस ना करे को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम। उसके कोर्स में अगर ये इंक्लूड है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार आपके कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इस को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम को, अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो उसमें ये है, तो आपके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम आखिरकार है क्या। को-ऑप की जो फुल फॉर्म है वो है कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है, आपको समझना चाहिए कि आखिरकार है क्या। दूसरी कंट्रीज़ में हम इंटर्नशिप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कनाडा ने अपनी कंट्री में को-ऑप एजुकेशन प्रोग्राम का नाम का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटर्नशिप का कह सकते हो कि एक तरह से सिनोनिमस है। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, क्यों और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले समझना होगा कि क्यों कनाडा ने इसको अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है वो मोस्टली फोकस करता है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं वो सिर्फ क्लास में ही एजुकेशन ना लें, उससे बाहर निकलें और एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसको एक्वायर करें। जो भी नॉलेज उन्होंने क्लासरूम में ली है, जो भी उनका थियोरिटिकल नॉलेज थी, अब वक्त आ गया कि वो उसको यूज़ करें और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करें किसी कंपनी में काम करके। कोई भी आपकी फील्ड हो सकती है, कंप्यूटर साइंस की, मैनेजमेंट की, साइंस की, आर्ट्स की। तो ऑब्वियसली जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी में जाके काम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एकदम अधूरा सा रह जाएगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे इस जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कनाडा चाहता है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है वो सिर्फ किताबों में उलझ कर ना रह जाए, वो बाहर निकले, एक्सपीरियंस ले, समझे प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, प्रेशर क्या होता है और किसी भी काम को कैसे पूरा किया जाता है, टाइम लिमिट में किया जाता है, और इसके साथ साथ पैसे भी कमा सके। तो ये पूरा का पूरा इसका एक ओवरव्यू है जो कनाडा ने सोचकर इसको शुरू किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। तो हो सकता है आप अपना कोर्स कहीं पर भी चूज़ कर रहे हो, किसी भी जगह, किसी भी प्रोविंस में, किसी भी टेरिटरी में। तो जब भी आप अपना कोर्स चूज़ करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, अल्बर्टा हो गया या मिनीटोबा हो गया, कहीं पर भी आप चूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली
हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो उसमें ये कोऑप इंक्लूड है या नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब भी आप कोर्स चूज़ करते हो तो आपको क्लियरली ये देखना पड़ेगा कि हाँ जो भी आप कोर्स चूज़ कर रहे हो उसमें ये इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर क्लियरली लिखा होता है। तो आप इजीली इसको चूज़ कर सकते हो जब भी आप अपना कोर्स सर्च करते हो, अपना रिसर्च करना शुरू करते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में चूज़ करनी है, मुझे किस प्रोविंस में मुझे जाना है। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपके दिमाग में, आप उसी हिसाब से शुरुआत करते हो सर्च करने के लिए। तो आप कैसे भी सर्च करो, कुछ भी करो, आप यूनिवर्सिटी पे जाओ और कोर्सेज़ को देखो कि उसके साथ इंक्लूड है या नहीं है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कोऑप प्रोग्राम को, जो आप अपना जो भी एजुकेशन का आपका जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हो, इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ईजी तरीका है आपके लिए जानने का कि आप कैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में कि कोऑप जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से कनाडा पढ़ने आ रहे हो अपना मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली आपके 4 सेमेस्टर्स हैं। तो 3 सेमेस्टर्स आपके रिजर्व होंगे कि आप यूनिवर्सिटी में और अपने कॉलेज में जाएं, वहाँ पे पढ़ाई करें, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखें। जब 3 सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद चौथा सेमेस्टर स्टार्ट होता है। उसके अंदर आपको पूरा राइट्स होता है, आप फ्री होते हो कि अब आप प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी को ढूंढो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जॉब करो और वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, समझो कि आपने जो भी गेन किया है थियोरेटिकल नॉलेज उसको अब यूज़ कर सको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अब होगा क्या, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर हर चीज़ का एवैल्यूएशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो 3 सेमेस्टर आपने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिए वो, और प्लस जो आपने कोऑप प्रोग्राम किया है 1 सेमेस्टर का, उसको टोटल मिलाकर आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक भी चीज़ आपने मिस की तो आपका रिज़ल्ट, आप समझदार हो कि अगर फिर पास होने में दिक्कत हो सकती है। तो इन टोटलिटी 3 सेमेस्टर आप पढ़ाई करोगे और 1 सेमेस्टर आप जॉब करोगे प्रैक्टिकली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप बैचलर डिग्री कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो। तो कोऑप प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे हो, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप बाहर निकल के जो भी आपने किताबी पढ़ाई की है उससे बाहर निकल के आप फाइनली आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी नॉलेज आपने गेन की है उसको एम्प्लॉय कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं इस कोऑप एजुकेशन प्रोग्राम के, जो आप अपनी स्टडी के साइड बाय साइड करते हो, जो आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में आप कोऑप करते हो तो आपको उसके पैसे मिलते हैं, यानी कि आपको सैलरी मिलती है। वो फ्री नहीं होता। जो भी आप 35 से 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हो तो वो पेड होता है, उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो जो भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कोऑप जॉब के अंदर तो उसके आपको पैसे मिलेंगे, वो फ्री नहीं है। मोस्टली तो यही होता है कि आपको पैसे मिलते ही हैं जब भी आप कहीं पर भी करते हो अपनी फील्ड के अंदर। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ये फ्री नहीं है, आपको इसके पैसे मिलेंगे। जो भी आप डेडिकेट कर रहे हो अपना इम्पॉर्टेंट टाइम वो पेड ही होगा आपको, तो आपको इसके पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बेनिफिट की, और वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। हमें पता है कि वर्क एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कभी भी फुल टाइम जॉब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करोगे उसके साथ ये कोऑप करोगे तो ये आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा कि आपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की है। और ऑब्वियसली जब आप जॉब करोगे तो किसी अच्छी कंपनी में ही करोगे, तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं कि आपने जॉब की है प्रॉपरली, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब भी आप कोऑप करोगे। अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप कोऑप करोगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी नॉलेज होती है, ठीक है। अब किसी भी कंपनी में आप कोऑप करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो आप जब भी कोई आपको टास्क मिलेगा ऑब्वियसली आप पूरा दिल लगा के, मन लगा के उसको करोगे। तो आपको यही हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी आपको काम मिले उसको अच्छे से करो, अपनी जो भी टैलेंट है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है वो सब दिखाओ। जो काम मिला उसको टाइम पे पूरा करो, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करो। जो भी डेडलाइन मिली है उसको मीट करो। उससे ये होगा जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो भी आपको
जिसके सुपरविजन में आप काम करोगे तो उसको एक इम्पैक्ट पड़ेगा उसके दिमाग में कि ये बच्चा वाकई में बहुत होनहार है, बहुत होशियार है और वाकई में जो भी काम इसको दिया जाता है वो टाइम पर करता है और कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हो, जो भी आप प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो उसके बाद उसी कंपनी में जिसमें आप कोऑप कर रहे हो उसी से आपको जॉब का फुल टाइम का ऑफ़र मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप उस कंपनी में कोऑप कर रहे हो, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो फॉर एग्जांपल जब भी आप कोऑप करते हो किसी भी कंपनी में तो मोस्टली आपके जो चांसेस होते हैं जॉब्स के वो हायर होते हैं उसी कंपनी में जॉब पाने के। अगर इन केस अगर आपको वहाँ पर जॉब नहीं भी मिलती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको एक वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। आपका जो नेटवर्क होता है आप उसको काफ़ी स्ट्रांग करते हो, लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये इंसान इस पोस्ट पर है, यहाँ पर है। तो जब भी आप कॉन्टैक्ट्स में रहते हो और अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हो तो उसके बाद भी अगर इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। और आपको जैसे पता है कि आपने वर्क एक्सपीरियंस ले लिया तो अब दूसरी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो कि लुकआउट करती हैं कि वो उनको कैंडिडेट्स मिले जिनको एक्सपीरियंस है। और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ऑब्वियसली आप समझते हो कि हर कंपनी चाहती है कि उनको एक्सपीरियंस वाला बंदा मिले, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आप उनके रडार पर रहते हो और आपको कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा मिलता है। तो यानी कि अगर जॉब मिली तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो जब भी आप ये कोऑप एजुकेशन प्रोग्राम करते हो तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है वो मोस्टली हाई होती है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई करके तो गए होते हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन आपको एक्सपीरियंस क्योंकि आपने कोऑप प्रोग्राम किया अपनी एजुकेशन के साथ तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है कि आपकी सैलरी हायर होती है अदर देन दोज स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये कोऑप एजुकेशन प्रोग्राम नहीं किया था, बिल्कुल फ्रेशर थे, सेम जॉब ढूंढने आए थे, लेकिन आपको हायर किया गया तो आपको प्रेफरेंस भी मिली और साथ में आपकी जो सैलरी है वो भी हायर थी कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जिनके पास ये कोऑप का एजुकेशन जो प्रोग्राम का जो बेनिफिट्स था वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी इंक्रीज़ करने में भी कोऑप एजुकेशन प्रोग्राम का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो फाइनली आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये जो पूरा कोऑप की जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी कि कोऑप एजुकेशन प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है। एक बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ जानी चाहिए कि कोऑप का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। कोऑप का हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी और आपको सैलरी आपकी हायर होगी। तो आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से आपका फ़ायदा है, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं। इसलिए मैंने कोई डिसएडवांटेज की बात ही नहीं की क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कोऑप एजुकेशन की प्रोग्राम की। अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो भी आप पूछना चाहते हो, अभी आपको समझ में नहीं आया, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो जाननी है, तो आप हमें कभी भी इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको दूर कर सकूं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकूं, हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कनाडा स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप हमें कभी भी इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कनाडा में एडमिशन कराने के लिए। जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है, जिस भी प्रोविंस में आपको जाना है, जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, हम हर स्टेप पर आपकी हेल्प करेंगे आपके एडमिशन के लिए आपकी ही चुनी हुई यूनिवर्सिटी में। तो आप हमें कभी भी इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्कॉलरशिप हो गया, अकोमोडेशन होगी, वीज़ा हो गया, तो हम हर चीज़ में कनाडा के लिए हेल्प करते हैं। तो आप हमें कभी भी इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि कनाडा में 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ्रेंच भी बोलते हैं और हम वीडियोस बनाते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और फ्रेंच में भी। तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप कभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू कनाडा जाता है तो हम उसको फ्री में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि जब भी वो कनाडा जाए तो उसको कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे वो क्वेबेक हो, कोई और दूसरा प्रोविंस हो, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसमें भी हेल्प करते हैं। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़
इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, इसको थम्स अप भी देना, जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस भी करना, जिससे कि जब भी हम फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो बनाएंगे तो उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी कनाडा में अभी कुछ भी नई अपडेट्स आ रही हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें ताकि उनको पूरी नॉलेज मिल सके। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।